दोस्तों नमस्कार। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो मैं उन सभी शिक्षकों को जो हमारे जीवन में उनका योगदान है, हमें इस लायक बनाया है, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिक्षकों का बहुत ही महत्व है। आज शिक्षा का महत्व केवल क्लास तक सीमित नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस क्या मनाना चाहिए और मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, इससे क्या लाभ है। शिक्षक दिवस मनाते हैं तो इसमें शिक्षकों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इस विषय पर और इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि छात्रों को, अपने गुरुओं को, जिन्होंने उनको जीवन सरवाइव करने की मार्गदर्शन करते हैं, उनको धन्यवाद किस तरीका से देना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए आप लास्ट तक। बिना स्किप किए इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक दिवस की पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में एक शख्स का जन्म हुआ, जिनका नाम आज गर्व से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म आज जो चेन्नई मद्रास के नाम से था, वहाँ एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं 1988 में जन्म हुआ था, तब की बातें कर रहा हूँ। तब अपने देश में अंग्रेजों की शासन चलती थी। दोस्तों, उस जमाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ता गया, उनके परिवार का विचार था कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमें अपनी पेशावृत्ति में ही हमारे बच्चे रहे। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इससे बिल्कुल अलग गए, शिक्षा की तरफ बढ़ते गए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया शिक्षा अध्ययन किया और उनका योगदान शिक्षा में, राजनीति में, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब हम शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है वो विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया मित्रों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तब जब श्री राधाकृष्णन जी 1962 में भारत का सेकंड राष्ट्रपति चुने गए, तब इनके जो शिक्षक थे या छात्र थे, उन्होंने इनसे आग्रह किया कि सर आपकी जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने शिक्षकों को बहुत ही श्रद्धा के भाव से देखते थे
और छात्रों को तो असीम प्यार करते थे। तो लोगों का इतना सम्मान था इनके बारे में, इसलिए इनका जन्मदिन मनाने के लिए इनसे आग्रह किए। तब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने व्यक्तिगत रूप से न मनाने के लिए, सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपनी जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से न माना करके बल्कि अपने जीवन की जिस ऊंचाई पर एक बेहतरीन नागरिक बनाने में मदद करते हैं, वो शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिए। तब से 5 सितंबर 1962 से भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाने जाने लगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे जीवन को जीने की कलाएं बताते हैं, हमें समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवहारिक जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपनी जिंदगी को सुरक्षा और कैसे अपनी आत्मरक्षा करनी है, वो रास्ता प्रकाश पुंज की तरह बताने वाले शिक्षकों की सम्मान तो करनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षकों का बहुत योगदान है। तो शिक्षकों का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, शिक्षकों का सम्मान करना, या तो वो हमारे छात्र ही हो या छात्र न होकर के भी जो भी व्यक्ति आज अपनी जीवन की सर्वाइव कर रहा है, वो अपने जीवन के शिक्षकों, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी अपनी जीवन जीने की कला में जिनका योगदान है, उन्हें दिल से उन्हें शिक्षक मानना जरूरी है और उनको धन्यवाद देना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है। तो अब छात्र या वो व्यक्ति जो शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहते हैं, तो कैसे कैसे दे सकते हैं? तो उनके लिए बहुत सारे तरीका है दोस्तों। अपने शिक्षकों को धन्यवाद मैसेज देकर कर सकते हैं। अपनी सहानुभूति उनको बता सकते हैं, उनको अपने जीवन में उनका योगदान की भूमिका को बता करके धन्यवाद प्रस्ताव कर सकते हैं। और जो आज छात्र हैं, जो अभी अध्यापन में हैं, उन्हें अपनी जिंदगी को डेवलप करने के लिए वो अपने शिक्षकों को आभार व्यक्त करने के लिए उनको कोई निबंध बता करके, कोई कविता सुना करके, कोई कार्ड दे करके, कोई छोटा उपहार दे करके, अपने क्लास को अच्छी तरीका से सजा करके, या कोई शिक्षक की भूमिका को भी अदा करके शिक्षक दिवस मना सकते हैं और अपने शिक्षकों को आभार व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आज के डिजिटल जमाना में हमारे शिक्षकों को कैसा होना चाहिए? दोस्तों, शिक्षक
भगवान के रूप होते हैं। हमें भगवान के बारे में बताते हैं, हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं, हमारे माँ बाप के बारे में कर्तव्यों को बताते हैं। हमें हर तरह से जीवन में विकास करने के लिए, हमें अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए वो सारे रास्ते बताने वाले हमारे शिक्षक होते हैं। चाहे वो शिक्षक क्लास में हो या ऑनलाइन हम करते हैं या कोई वीडियो से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी जिनकी फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हैं वो हमारे शिक्षक हैं, और उनको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है शिक्षक दिवस की महानता। शिक्षकवाद कैसा होना चाहिए वो आप समझ सकते हैं, और जो आज शिक्षा अध्यापन क्षेत्र में है उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी राधा कृष्ण जैसी हो, ताकि हमारे ना रहने के बाद भी हमारे शिक्षक हमको याद करते रहे। ऐसे आज के हमारे शिक्षकों को भी होना चाहिए, और हमारे वो छात्र जो अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी अपने शिक्षक को पूरी आदर, पूरी सत्कार और उनके निर्देशों को फॉलो करना चाहिए। तो शिक्षक दिवस का यही महत्व है। अब मैं सॉरी दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। 5 सितंबर 1988 को डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म चेन्नई के चिरतनी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा वहीं पर हुई। वो 1909 में स्नातक की उपाधि पास करके 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में चुने गए। वहां से उन्होंने अपने अध्यापन कार्य को चालू किया। 1952 में उन्हें डॉक्टर राधाकृष्णन जी को 1952 में उपराष्ट्रपति चुना गया। राजनीति के क्षेत्र में भी उनका काफी योगदान है, और 1962 में वो राष्ट्रपति चुने गए। वहां से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों, मैं उमेश यमुना भगत कलोल से हूँ। मैं एक बीमा एजेंट हूँ। मैं उन शिक्षकों को यह बताना चाहूँगा जो आज अध्यापन क्षेत्र में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षक को अपने छात्रों को अपनी जीवन की सुरक्षा, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, पारिवारिक सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, राजनीतिक सुरक्षा हो, धार्मिक सुरक्षा हो, सुरक्षा का ध्यान दिलाने पर काफी जोर देना चाहिए। चाहे वो परिवार की इज्जत हो, मान मर्यादा हो, उसकी सुरक्षा हो। तो सुरक्षा के लाइन में शिक्षकों को छात्रों के प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बातें ये भी आती है कि
बचत। अब बचत में केवल आर्थिक बचत ही नहीं है दोस्तों, बचपन से अगर बचत करने की आदत आज अगर शिक्षक प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को, तो वो बच्चा अपनी बचत मान सम्मान की, अपनी कुल खानदान की, अपने संस्कार की, अपने समाज की, अपने देश की सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बचत करके आगे अपना नाम रोशन कर सकता है। तो इस बचत और सुरक्षा का बचपन से आदत दिलाना ये हमारे शिक्षकों की जवाबदारी में आती है। तो मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि बच्चे को बचपन से अगर ये आदत डाली जाती है, उसके ऊपर प्रेरित किया जाता है, तो उनमें ये गुण जरूर ही आएगी। और उस छात्र जो शिक्षक निर्देश देते हैं उन्हें मान सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों अब बहुत बड़ी वीडियो हो गई, इसके लिए मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं अगला वीडियो कभी भी रखूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन शिक्षकों को अपना कर्तव्य और वो छात्रों को अपना कर्तव्य के बारे में जानकारी मिले। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।